सत्संगत ये दर्शन जो है ना, यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। एक तो दर्शन शरीर का होता है और एक दर्शन आत्मा का। दोनों दर्शन हैं, एक मिले दिल खिले, एक मिले अध्यात्म। एक मिलते हैं तो दिल खिल जाता है और आत्मा आत्मा से जब मिलती है तो अध्यात्म का प्रादुर्भाव होता है। तो आज उस अध्यात्म की धारा में यहाँ बैठने का आपके साथ जो अवसर मिला, एक अद्भुत अवसर है। आप सभी ज्ञानी महात्मा हैं जिन्होंने इस परमात्मा को जाना है। उनके लिए तो सिर्फ इसका गुणगान ही काफी है। जो हमारे दोस्त मित्र अभी निरंकारी मिशन से परिचित नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा परिचय मिशन का है। ये मिशन हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, एक विचारधारा है। और इस विचारधारा में जो भी जुड़ते जा रहे हैं वो सब निरंकारी मिशन के शब्द हो रहे हैं, जिनका कोई निवास नहीं है। उनका चरित्र ही मिशन है और चरित्र ही संत है, चित्र नहीं। यहाँ चित्र का वर्णन नहीं है, यहाँ चरित्र का वर्णन है। शास्त्र संसार में चित्र का वर्णन है। अभी महात्मा ने कहा ना कि यहाँ तो कोई संत नजर नहीं आ रहा, वो चित्र है और वो संसार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ तो चरित्र है। चरित्र में जो संत है तो संत है, अगर चरित्र संत का नहीं है तो फिर संत नहीं। कहने के लिए तो हर कोई कहता। सत्संगत ये निराकार ब्रह्म है, सनातन है, पुरातन है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, ना आता है ना जाता है। ये वेद ग्रंथों के उल्लेख हैं और सभी हम जानते हैं। लोग कहते हैं कि परमात्मा ना आता है ना जाता है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जा करके ध्यान दें। जब परमात्मा आता नहीं है तो उसकी जन्माष्टमी हम क्यों मना रहे हैं? ये आता नहीं है, जन्म नहीं लेता है, तो जन्म रामनवमी क्यों मनाई जा रही है? कृष्ण की जन्माष्टमी और राम की नवमी ये तो तिथि है, जबकि दोनों प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए। तो प्रकट तो कभी भी कोई हो सकता है। जैसे आप में सब महात्मा बैठे, परिचय में कोई अधिकारी भी होंगे सरकार गवर्नमेंट के, उनका कोई टेम यहाँ नहीं है, इसी में बैठे। बस जरूरत आ गई अगर तो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। ये मेरा विषय है। 10 दिन बैठा था एक सत्संग में, तो उसमें हमारे उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी भी बैठे थे। किसी को पता नहीं। महापुरुष एकदम बिल्कुल नॉर्मल कपड़े में, एक साधारण सा कुर्ता, साधारण सा पैजामा पहन करके बैठे। सत्संग चल रहा है, कोई महात्मा का नाम भी नहीं लिया। सत्संग काफी देर तक चला। उसी सत्संग के बीच में कुछ लोग आ गए। पूज्य मिश्रा जी का समय था, आज की बात नहीं दास बता रहा है। पूज्य ब्रह्म श्री राम प्रसाद जी मिश्रा जी के साथ था। उस समय सत्संग चलते हुए भी लोग बहुत कुछ विरोध प्रकट करते। 2-4 लोग आगे लगे, उसमें अपना थोड़ा सा अच्छे शब्दों का प्रयोग करने लगे। तुरंत तो महात्मा उठे और जाकर के एक की गर्दन पकड़ ली। चोर पहचानते हैं दरोगा को, साल नहीं पहचानते हैं। जो अच्छे लोग हैं ना, उनसे क्या लेना देना पुलिस से?
और जो बुरे लोग हैं ना, वो जानते हैं कि समय क्षेत्र में कौन क्षेत्राधिकारी है, कौन एसआई है, कौन, वो अच्छी तरह पहचानते हैं। जैसे गिरेबान पकड़ते हैं कैसे कहते हैं, सर आप 1 सेकंड बिना बोले यहां से चले जाए। बस देख रहा था, वो लोग धीरे से अपना उठे, 2-4 लड़के थे, अपना रास्ता पकड़े, फिर आके हो गए। दास के समझ में आता है कि कुछ तो कारण है, इतनी जल्दी ये मानने वाले नहीं थे। इस महात्मा ने आखिर क्या बोला है, इस क्षेत्र का या तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है या तो बहुत बड़ा संभ्रांत है, दो ही व्यक्ति हो। सत्संग पूरा हुआ, दास होने के पास गया। जब पास गया तो मेरे दिमाग में आ गया ये दोनों नहीं है, क्योंकि दास भी उसी महकमे से निकला है। उनके जब बाल की तरफ ध्यान दिए और नीचे ध्यान दिए तो हम पहचान दिए कि तो विभाग दूसरा है महाराज, पुलिस विभाग। हमने कहा सर आप कैसे, कहते तिवारी जी आपने मुझे पहचान दिया क्या? हमने कहा महाराज आपने तो अपना परिचय अपने ही दे दिया, पहचानना क्या है? हंसने लगे, कहने लगे मैं तो सोचा कोई मुझे जानेगा नहीं, किसी से कहना नहीं, क्योंकि कल से मेरे यहाँ लाइन लग जाएगी लोगों की, इसलिए कहना मत। मुझे सत्संग मिश्रा जी का रोज सुनने का ध्यान बना, इसलिए मैं इस रूप में आया। हमने कहा ठीक है महाराज। कहने का भाव हमारे, अगर संत पहचान लिया गया तो फिर संत किस बात का? जो कोई कहे संत में चिन्हा, तुलसी हाथ कान को बंद कर लो अपने। संत पहचानने का विषय नहीं है, संत का चरित्र पहचाना जाता है। चरित्र कैसा है? चरित्र दास के सामने आ गया, हमने उसी चरित्र से पहचान ली, क्योंकि पुलिस के विभाग से जब आपके साथ हम सेवा में लगे ना, तो पुलिस की नौकरी छोड़ के आए थे। ये सारी कुछ ऐसा दिमाग में आ गया, क्या मैं बना हूं तेरे लिए? मैं तुलसी हाथ जाने, अपने कान को बंद कर लो। संत पहचानने का विषय नहीं है, और संत पहचानने का विषय नहीं है मेरे मित्र, तो कैसे आप जानोगे कि ब्रह्मज्ञानी है? उनके लिए पैगाम है, कहते हैं कि जहां जाने के बाद दुनिया के सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे, और ये हमारे शास्त्र सम्मत बात है। चासु कृपायस ब्रह्म मिटी जाई, गिरजा सोई कृपाल रघु। कहते हैं जहां जाने के बाद सारे भ्रम समाप्त हो गए तो समझ लेना कि वही कृपालु पैदा हो गया है, प्रकट हो गया है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई भ्रम नहीं है, यहाँ किसी को भ्रम में डाला भी नहीं जा रहा है, यहाँ कोई भ्रमित बातें भी नहीं हो रही है। यहाँ तो बातें हो रही हैं कि प्रभु का दर्शन कर लो, आओ कह दो सब इंसानों से, आओ प्रभु का। चाहे की बातें कही जा रही है, प्रभु का दर्शन कर लो। प्रभु का दर्शन कर लो तो किसके लिए कर लो? किसी और के लिए? अपने। आओ प्रभु का दर्शन कर लो। अब आप कहेंगे कि दर्शन कैसे होगा? जब ये निराकार है तो दर्शन कैसे होगा? महात्मा ने लिखा है, यद्यपि ब्रह्म है अनंत अखंडा, अनुभव संता। ये ब्रह्म अनंत है, अखंड है, अभेद्य है, अछेद्य है, पर ये है कैसा? निराकार है। और निराकार है तो इसका अनुभव ब्रह्म भजे देही, इसका अनुभव करो। और अनुभव कैसे होगा? जब तक गुरु मिले नहीं पूरा, जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा तब तक इसका अनुभव नहीं होगा। अनुभव जितना आप कर रहे हो वो सब प्रभु की माया का अनुभव है। चाहे हवा का अनुभव कर रहे हो, चाहे धूप का अनुभव कर रहे हो,
चाहे ये वृक्ष नाना प्रकार के पेड़ पौधों का अनुभव कर रहे हो, चाहे संसार में नाना प्रकार के स्वाद का अनुभव कर रहे हो, ये सब प्रभु की रचना है। यहाँ तक कि जो आपकी शरीर है ये भी अनुभव का विषय, ये भी प्रभु की रचना है। जिनका अनुभव इन नेत्रों से हो, इन नेत्रों से, वो प्रभु की रचना है। और जिनका अनुभव ये नेत्र बंद करके अंतःकरण के नेत्र से हो, समझ लो प्रभु है। छोटी सी बात, गो गोचरे चहलक मन जाई, सो सब माया जाने हो। नेत्र जहां तक जा रहा है ये सब माया है। अब आगे जो हम पूजा करते हैं वो क्या कर रहे हैं? कथा सत्यनारायण के आप सभी सुनते होंगे, बुरा मत मानना, हम किसी का विरोध नहीं करते, सही बात बोल रहे हैं। सत्यनारायण की कथा में बैठा दिया जाता है और बैठा करके पति पत्नी का गठबंधन होता है। तो गठबंधन होता है ना, उसमें भी द्रव्यों द्रव्य के बाद गठबंधन होगा। यद्यपि वो गठबंधन हृदय का है, पर बाह्य गठबंधन जो होगा तो उसमें द्रव्य चाहिए। हो गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी को कहेंगे अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ, कलशा को पकड़ो, प्रभु का आवाहन करना है, बुलाना है। द्रव्य फिर से द्रव्य रखो, भगवान को बुलाए, कलशा पकड़ेंगे, फिर भगवान को आवाहन करेंगे, प्रभु आओ, मेरी पूजा का समय हो गया है, बैठो यहाँ, मेरी जजमान का कल्याण करो, मेरे जजमान का कल्याण करो। अब पत्नी का कल्याण हो गया, खुश हो गए कि भगवान आ गए, बैठ गए और मेरा कल्याण हो गया। सुनेंगे कथा किनकी है? कन्या कलावती और सेठ की। अंत में जहाज पे माल आया, कथा नहीं सुनी, जहाज डूब गया, फिर कथा सुनी, जहाज ऊपर आ गया। सारी कथा का सार यही है। इतना जो महाराज सुने होंगे, ब्राह्मण बना, विरोध नहीं कर रहा, सही बात कह रहा हूं। जब जहाज ऊपर आ गई तो कथा समापन होना चाहिए ना महाराज। जब काम हो गया तो फिर क्या जरूरत है? फिर इसके बाद कहते हैं कलशा पकड़ो, पति पत्नी कलशा को पकड़ लिए, द्रव्य द्रव्य दे दो, धन दे दो, धन आ गया। कहते हैं भगवान को भेजना है यहां से, भगवान ही बैठे रहेंगे। फिर कलशा दिलवाते हैं, गक्ष गक्ष परमेश्वर स्थानम गक्ष मम पूजा काले पुनः गमनाए जय। हे भगवान जाओ जाओ, अपने स्थान को जाओ, और मेरे पूजा का जब समय हो तो वापस फिर आ जाना। थोड़ा सा आप और करके सोचो, अपने मन में ठहरो। जो आता नहीं है, जो जाता नहीं है, जो खाता नहीं, जो पीता नहीं है, जो उठता नहीं, जो बैठता नहीं, जो शाश्वत है, जो अजर है, जो अमर है, वो कहाँ उनको भेज रहे हैं? और माया कितना दिए? बड़ी हिम्मत किए तो 11 रुपया, 11 रुपए में भगवान आ गए और 11 रुपए में भगवान चले गए। और कहाँ जा रहे? जाओ जाओ स्वस्थानम, अपने स्थान। अब बताइए भगवान का कहाँ स्थान है? कोई विद्वान मुझे बता सकता है? स्पीकर बोल रहे हैं लेकिन आने में नहीं। कोई विद्वान हो आके बताए कि भगवान का स्थान कहाँ है? इसके लिए तो कहा गया सर्वास्थान गतो विवाह। उसी में और एक श्लोक है, सर्वास्थान गतो विवाह। सभी स्थान में ये है। जब सब स्थान में है तो वो स्थान कौन है कि जहां भेजा जा रहा है? ये भक्ति के साथ मजाक है कि नहीं? अंत में विद्वान बड़े चालाक होते हैं, बस समझना क्यों बेवकूफ है। अंत में जाते हैं क्या, जब सब जजमान उठेंगे चले जाएंगे, जाओ भाई प्रसाद दो, लेके जाओ पत्नी। गांठ कब खोलेगी? जब फिर से द्रव्य फिर से देते हैं, गांठ खोल दी जाती है, जाओ भाई फ्री हो गए। जब सब चले जाते हैं ना तो विद्वान क्या करते हैं? विद्वान उनका एक अलग श्लोक है,
पूजा भाव न जानामि, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम। धीरे से कहते हैं, परमात्मा सुने और वो जजमान न सुनने पाए। नहीं तो जजमान पूछ लेगा ना महाराज, जब सर्वे करते कहाँ भेजे, तो धीरे से कहते हैं, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजा भाव न जानामि, सामने परमेश्वर। इसका अर्थ हुआ कि मैं तेरा आना नहीं जानता, तेरा जाना नहीं जानता, और मैं पूजा के भाव से यहाँ बैठा भी नहीं हूँ। ये बस समझना, मैं पूजा के भाव से बैठा हूँ, मुझे माफ कर देगा महाराज परमात्मा। ये तो हमारी भक्ति है। जब संत प्रकट होते हैं तो इन्हीं भ्रमों से निकाल देते हैं। जासु कृपाय से, रामायण में बोल रहा हूँ, सुनने वालों ये मत सोचना कि मैं विरोधी हूँ रामायण का। रामायण ही बोल रहा हूँ, शास्त्र ही बोल रहा हूँ, शास्त्र के अनुकूल ही अपने ज्ञान को मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जासु कृपायस ब्राह्मण की जारी, गिरिजा सोई कृपा में। कहते हैं जिनकी कृपा के द्वारा ये भ्रम समाप्त हो जाए, यही जो भी हमने आगे पीछे किया है। जब ये भ्रम समाप्त हो जाए कि परमात्मा तू अजर अमर कण कण में व्याप्त है, कोई जगह तुमसे खाली नहीं है, जब ये हमारे दिल में आ जाए, सारा भ्रम निकल जाए, तो समझ लेना जाति पात कुल धर्म बढ़ाई। जाति को छोड़ सकता है हमारा? किसी को छोड़ने के लिए कहिए कि जाति छोड़ दीजिए तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कुल खानदान कोई नहीं छोड़ सकता। कहते हैं जब सब छोड़ोगे ना, ताकि हृदय बसे रघुराय, फिर ये हृदय में बसता है। हमारी जाति क्या है? मानव। एक जाति अगर मानव की पकड़ ले तो सारी जातियां समाप्त हुई कि नहीं? कुल कुल हमारा क्या है? अव्वल अड्डाल नोट पाया, उधर ते सब बंदे, एक नोट से सब जग ऊर्जा, कौन भले कौन मंदे। हमारा कुल क्या है? एक ही तो है ना। अव्वल अल्लाह राम रहीम कुछ कहो, नाम एक ही है। हम एक ही की संतान है ना। जब एक की संतान है तो हमारा कुल क्या हुआ? एक हुआ ना। कहते ये समझ में आ जाए। अब धर्म की बात आई। धर्म का बड़ा अच्छा विश्लेषण गीता में हुआ है। गीता में श्रीमुख से एक श्लोक आता है, उसे आप सब महात्मा पढ़े होंगे, जिसमें अर्जुन जी कहते हैं कि मैं पितृ धर्म है, गुरु धर्म है, राज धर्म है, भ्रातृ धर्म है, मातृ धर्म है, इन सब धर्मों को छोड़ करके प्रभु मैं युद्ध करूं, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूं। ये सारे धर्म मेरे नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण महाराज ने स्वयं श्री मुखवाणी है ये गीता। कहते हैं सर्वान धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हे अर्जुन, पहले सभी धर्मों को छोड़ो, सर्वान धर्मान परित्याग करो, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचि।